क्या आपने कभी ऐसी घड़ी देखी है जो उल्टी चलती हो, जहां 12 के बाद 11 आता हो और सुइयां दाएं नहीं बल्कि बाएं घूमती हों? और क्या आपने कभी सुना है कि भारत के एक बड़े आदिवासी समुदाय में शादी के फेरे भी उल्टी दिशा में लिए जाते हैं? यह कोई मजाक नहीं है। भारत के प्राचीन आदिवासी समुदायों में से एक गोंड समाज की कुछ परंपराओं में उल्टी घड़ी और उल्टे फेरे सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा माने जाते हैं। लेकिन सवाल है, क्या यह सिर्फ अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई गहरी सभ्यतागत सोच छिपी है? क्या गोंड समाज समय को अलग तरीके से देखता है? क्या ब्राह्मणवादी परंपराओं से अलग पहचान का प्रतीक है, या फिर इसका संबंध प्रकृति, पृथ्वी और पूर्वजों से है? आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे गोंड समाज कौन है, उल्टी घड़ी का मतलब क्या है, शादी में उल्टे फेरे क्यों लिए जाते हैं और आखिर यह परंपरा आज आदिवासी अस्मिता का प्रतीक क्यों बन गई है। भारत के सबसे बड़े आदिवासी समुदायों में से एक है गोंड समाज। इसकी आबादी मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और झारखंड के कुछ हिस्सों में पाई जाती है या रहते हैं। इतिहासकार मानते हैं कि कभी मध्य भारत के बड़े हिस्से पर गोंड राजाओं का शासन था। इसे कई लोग गोंडवाना क्षेत्र भी कहते हैं। गोंड समाज की अपनी भाषा, देवता, लोक कथाएं, नृत्य, विवाह परंपराएं और प्रकृति आधारित धार्मिक मान्यताएं रही हैं। इनकी संस्कृति जंगल, धरती, नदी, पहाड़ और पूर्वजों से गहराई से जुड़ी रही है। उल्टी घड़ी आखिर है क्या? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या गोंड लोग सच में उल्टी घड़ी पहनते हैं? जी हाँ, कुछ गोंड सांस्कृतिक समूहों और संगठनों ने ऐसी घड़ियां बनाई हैं जिनकी सुइयां एंटी क्लॉक वाइज यानी कि उल्टी दिशा में चलती हैं। लेकिन यह सिर्फ डिजाइन नहीं है, यह एक प्रतीक है, एक सांस्कृतिक घोषणा, एक तरह से यह कहना कि हम दुनिया को अलग नज़र से देखते हैं। तो यह उल्टी घड़ी क्यों? अब सवाल आता है कि ये उल्टी ही क्यों होता है? इसके पीछे कई सांस्कृतिक व्याख्याएं दी जाती है। चलिए समझते हैं। पहला प्रकृति का चक्र। गोंड समाज परंपरागत रूप से प्रकृति आधारित समाज रहा है। उनके लिए समय सिर्फ मशीन की टिक टिक नहीं था। समय का मतलब था बारिश का आना, फसल का उगना, चांद का बदलना, जंगल का जीवन और मौसम का चक्र। यानी समय को वो घड़ी से नहीं बल्कि प्रकृति से समझते थे। कई आदिवासी विचारक कहते हैं कि आधुनिक घड़ी यूरोपीय औद्योगिक सभ्यता का प्रतीक है, जबकि आदिवासी समय प्रकृति के साथ चलता है। इसलिए उल्टी घड़ी आधुनिक समय दृष्टि को चुनौती देने का प्रतीक भी बन गई। दूसरा, अलग सांस्कृतिक पहचान। कई गोंड बुद्धिजीवी मानते हैं कि सदियों तक आदिवासी संस्कृतियों को मुख्यधारा में मिलाने की कोशिश हुई। उनकी भाषा बदली गई, देवी देवताओं को बदला गया और परंपराओं को पिछड़ा कहा गया। ऐसे में उल्टी घड़ी एक सांस्कृतिक प्रतिरोध बन गई। जैसे कहना, हम आपकी दिशा में नहीं चलेंगे, हम अपनी दिशाओं में चलेंगे। यानी कि हम आपकी दिशाओं में नहीं चलेंगे बल्कि हमारी अपनी दिशा है। तीसरा, पूर्वजों और पृथ्वी का दर्शन। कुछ लोक मान्यताओं के अनुसार क्लॉकवाइज दिशा को देवताओं और ब्राह्मणवादी अनुष्ठानों से जोड़ा जाता है, जबकि एंटी क्लॉकवाइज दिशा को पृथ्वी, पूर्वज, प्रकृति और जीवन मृत्यु के चक्र से जोड़ा जाता है। हालांकि यह व्याख्या हर क्षेत्र में समान नहीं है, लेकिन कई सांस्कृतिक चर्चाओं में यह बात सामने आती है। शादी में उल्टे फेरे क्यों? अब आते हैं सबसे रोचक किस्से पर। भारत में ज़्यादातर हिंदू विवाहों में दूल्हा दुल्हन अग्नि के चारों ओर क्लॉकवाइज यानी दक्षिणवर्त दिशा में फेरे लेते हैं, लेकिन गोंड समाज के कुछ समुदायों में विवाह के फेरे उल्टी दिशा यानी कि वामवर्ता लिए जाते हैं। अब सवाल आता है, ऐसा क्यों? विवाह का केंद्र अलग है। मुख्य हिंदू विवाह में अग्नि सबसे महत्वपूर्ण होती है, लेकिन कई आदिवासी परंपराओं में धरती, ग्राम देवता, कुल देवी और पूर्वज केंद्र में होते हैं। यानी विवाह सिर्फ धार्मिक संस्कार नहीं बल्कि सामुदायिक और प्रकृति के बीच संबंध है। इसलिए अनुष्ठान की दिशा भी अलग हो जाती है। दूसरा, प्रकृति के साथ सामंजस्य। गोंड समाज के पारंपरिक नृत्यों को देखिए, वे गोलाकार होते हैं। लोग हाथ पकड़कर वृत्त बनाते हैं। यह वृत्त जीवन का प्रतीक माना जाता है।
कुछ सांस्कृतिक व्याख्याओं के अनुसार वही व्रत विवाह में भी दिखाई देता है। केवल फेरे पति पत्नी का रिश्ता नहीं, बल्कि समुदाय, प्रकृति और पूर्वजों के साथ जुड़ा प्रतीक है। और चौथे के रूप में हम देख सकते हैं एक सोलर सिस्टम के रूप में। हमारा जो यह सोलर सिस्टम है, जो सूर्य के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज में चलता है। पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज ही चलती है। ये प्रकृति है। और आदिवासी हमेशा से कहता रहा है कि उनका जुड़ाव पूर्वजों के साथ और समुदाय और प्रकृति के साथ है। एक और बात कही जाती है कि हम अलग हैं। आज आदिवासी आंदोलनों में यह बात खुलकर कही जाती है कि आदिवासी धर्म और हिंदू धर्म एक नहीं है। ऐसे में उल्टे फेरे भी सांस्कृतिक अलगाव और पहचान का प्रतीक बन जाते हैं। यह केवल रस्म नहीं, एक राजनीतिक और सांस्कृतिक बयान भी बन चुका है। क्या सभी गोंड ऐसा करते हैं? मेरे ख्याल से यह कहना सही नहीं होगा कि सभी गोंड ऐसा करते होंगे। कई गोंड अब हिंदू परंपराओं में भी मानते हैं, तो नहीं, सभी गोंड ऐसा नहीं करते हैं। यह समझना बहुत ज़रूरी है कि गोंड समाज बहुत विशाल है। हर क्षेत्र में परंपराएं अलग भी हो सकती हैं। कुछ गोंड समुदाय हिंदू रीति रिवाज अपनाते हैं, क्लॉकवाइज फेरे लेते हैं और मुख्य धारा विवाह पद्धति का पालन करते हैं, जबकि कुछ यानी कि अधिकांश गोंड समुदाय है आज भी पारंपरिक तरीके अपनाते हैं। इसलिए यह गलत होगा कि सभी गोंड उल्टे फेरे लेते हैं, लेकिन अधिकांश गोंड उल्टे फेरे लेते हैं। क्या इसका विज्ञान से कोई संबंध है? कुछ लोग दावा करते हैं पृथ्वी की गति, ऊर्जा चक्र या ब्रह्मांडीय दिशा के कारण उल्टी दिशा में महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके ठोस वैज्ञानिक प्रमाण को नकारा जाता है। लेकिन यह सच नहीं है। गोंड समाज बहुत ही वैज्ञानिक रहा है और जो प्रकृति के जो चक्र हैं, चाहे पृथ्वी, सूर्य के चारों ओर या फिर जितने भी सौर मंडल के ग्रह हैं, सूर्य के जो दिशाओं में घूमते हैं वो उल्टी दिशा ही होती है। यह सिर्फ सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक परंपरा कहना सही नहीं होगा इसे। आधुनिक समय में आज सोशल मीडिया और आदिवासी आंदोलनों में गोंडवाना घड़ी एक पहचान बनती जा रही है। कुछ लोग इसे आदिवासी राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और स्वदेशी दर्शन का प्रतीक मानते हैं। यह एक सवाल भी उठाती है, क्या दुनिया को देखने का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है, या हर सभ्यता का अपना समय, अपना दर्शन और अपनी दिशा होती है? मुख्यधारा इतिहास में आदिवासी दर्शन क्यों गायब है? स्कूलों में हमें यूनान, रोम, मुगल, ब्रिटिश सबके बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन आदिवासी दर्शन पर बहुत कम चर्चा होती है। क्यों? क्योंकि आदिवासी ज्ञान अधिकतर मौखिक परंपरा, गीत, नृत्य और लोक कथाओं में सुरक्षित रहा। उसे लिखित इतिहास में कम जगह मिली। इसलिए आज जब कोई उल्टी घड़ी देखता है तो उसे अजीब लगता है, लेकिन गोंड समाज के लिए यह केवल घड़ी नहीं, एक पूरी सभ्यता की स्मृति है। तो आप समझ गए होंगे कि गोंड समाज में उल्टी घड़ी और उल्टे फेरे केवल विचित्र परंपराएं नहीं हैं, वे प्रतीक हैं प्रकृति आधारित जीवन के, सांस्कृतिक स्वतंत्रता के, पूर्वजों से जुड़ाव के और अपने अलग पहचान के। यह परंपरा हमें सिखाती है कि दुनिया को देखने का सिर्फ एक तरीका नहीं होता। हर सभ्यता का अपना समय होता है, अपनी दिशा होती है और शायद अपनी घड़ी भी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको लगता है आदिवासी परंपराओं को भारतीय इतिहास में पर्याप्त जगह मिली है। धन्यवाद। जोहार। जय सेवा।